गांव में आदित्य नाम का एक किसान रहा करता था। आदित्य बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन आदित्य अपने खेत से अपने घर वापस लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, मैं आपकी ही काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ रुक्मणी? आज सुबह से राधा ना तो कुछ खा रही है न पी रही है, बस गुमसुम लेटी हुई है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर आदित्य उस चारपाई के नजदीक पहुंच गया, जहां उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा आंख बंद करके लेटी हुई थी। आदित्य को अपने पास देखकर 10 वर्षीय राधा ने अपनी आंखें खोल ली। क्या हुआ राधा? तुम्हारी माँ बता रही हैं कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूखी रहोगी तो तुम और ज्यादा कमजोर हो जाओगी। पिताजी, मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे शरीर में पूरी तरह से दर्द हो रहा है। राधा की बात सुनकर आदित्य की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि आदित्य की 10 वर्षीय पुत्री राधा काफी समय से बीमार चल रही थी। आदित्य अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, चिंता मत कर राधा, तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इतना बोलकर आदित्य अपनी पत्नी के पास आकर खड़ा हो गया। आखिर आप राधा को और मुझे कब तक झूठी तसल्ली देते रहेंगे? आखिर मेरी पुत्री को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही? तुम चिंता मत करो रुक्मणी, राधा की वजह से ही मैं खेत में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उगी है। कल फसल की कटाई है। कल मैं फसल को राज्य में अच्छे दामों में बेच कर आऊंगा और उसके बाद हम अपनी पुत्री राधा का किसी अच्छे वैद्य जी के पास इलाज कराएंगे। हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? रुक्मणी, मैं हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता हूँ और बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है, कर भला तो हो भला। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो विश्वास करो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। इतना बोलकर आदित्य अपने घर से बाहर चला गया। कुछ देर तक आदित्य गहरी सोच में गुमसुम चलता हुआ एक झोपड़ी के पास खड़ा हो गया। उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि आदित्य के गांव का एक बहुत बड़ा वैद्य था। वैद्य आदित्य की ओर देखकर बोला, क्या हुआ आदित्य? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आज मेरी पुत्री राधा ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज मेरी पत्नी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर राधा को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बोलकर आदित्य फूट फूट कर रोते हुए वैद्य से दोबारा बोला, अब मैं अपनी पत्नी से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर वैद्य कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वो आदित्य के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो आदित्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज नहीं करवाओ। केशव नगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल मैं अपनी फसल काट कर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पुत्री को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री सही हो जाएगी। ईश्वर करें ऐसा ही हो।